दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम की इस नंबर 1 चैनल होम क्लासेस में। जैसा कि जानते हैं मेरा नाम सुनील चौधरी है और आपके द्वारा बनाया गया जो पहला वीडियो का सुझाव था वो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सारे बच्चों का कहना था सर बिल्कुल आप लॉन्ग क्वेश्चन के नोट्स बनवा दीजिए, हम उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और कॉपी में नोट कर लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो बिल्कुल बच्चों, पढ़ने का ये बिल्कुल आसान तरीका है कि अगर आप किसी भी चीज को लिखकर याद करेंगे तो 100% आपको बता रहे वो चीजें आपके दिमाग में जरूर बैठ जाएगी। जैसा कि आप देख रहे लॉन्ग क्वेश्चन चले तो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उसका चित्र। अगर हम उसके चित्रों को ध्यान दें और उसके चित्रों को सोच समझ कर लिखे तो उसकी विधियां अपने आप हो जाएंगी और उसके साथ ही साथ जो हम लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके रासायनिक समीकरण वो भी 100% आ जाएंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्न है जिनका एक छोटा सा पैकेज हम लेके आए, जो आपको बता रहे थे कि आपके 35 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। अगर आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे तो 100% ये आपके प्री बोर्ड में अवश्य आएंगे। ठीक है, जैसा कि पिछली क्लास में हम बात किए थे कुछ क्वेश्चंस की, अगर उन क्वेश्चंस की बात करें तो वो हमारे सभी बच्चों को बहुत अच्छे लगे क्वेश्चन। अगर उन क्वेश्चन को ध्यान दे तो आपको याद आएगा हम लोगों ने याद किया था कुछ क्वेश्चनों का संग्रह। जैसे देखिए, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, ये आपके सामने बोर्ड पे है। क्वेश्चन नंबर 1 था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी। कौन सी आवर्त सारणी भाई? नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, उसके साथ साथ हैलोजन समूह, शून्य समूह, ये सारी चीजें हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम बात किए अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि, तो वो भी देख लिया कि अमोनिया गैस की हैबर विधि में प्रिस्टले के द्वारा किस प्रकार से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसों को लेकर अमोनिया गैस प्राप्त हुई। उसके साथ ही साथ वहां पे दो उत्प्रेरक आयरन और मोलिब्डेनम, साथ ही साथ उसका टेम्परेचर 400 से 450 डिग्री सेल्सियस और साथ ही साथ दाब वायुमंडलीय था 150 से 200 एटीएम के आसपास रखा गया। तो हमें मिला क्या? अमोनिया गैस। नाइट्रिक अम्ल बनाने की दो विधियां, एक ओस्टवाल्ड विधि का चित्र देखा और एक बर्कलैंड आइड विधि देखा। ठीक, आज की क्लास में हम बात करेंगे ओजोन गैस बनाने की विधि और यह सल्फ्यूरिक अम्ल कोविड की वजह से आपके सिलेबस से निकाल दिया गया। ठीक है, फिर भी अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है या वो है पीडीएफ है तो आपको हम पिछली क्लास में बता चुके, आप वहां से नोट कर लीजिएगा। लेकिन आज की क्लास में जो हम चर्चा करेंगे वो ओजोन गैस बनाने की विधियों का वर्णन करेंगे। जैसे ही इस गैस की नाम आती है तुरंत याद आएगा कि यह वह गैसें हैं जो वायुमंडल के सबसे ऊपरी समताप मंडल में एक ओजोन लेयर बनाई हुई है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करती है? अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी तक आने नहीं देती। क्योंकि मेरे बच्चे जानते हैं कि सूर्य की अगर ये हानिकारक किरणें अगर पृथ्वी पर आएंगी तो जिनमें भी जीवन होगा या जिनमें जीवन नहीं होगा उन सबको प्रभावित करेगी। जैसे कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर वगैरह, हमारे कोशिकाओं को ये नष्ट कर सकती है। तो चलिए आज की क्लास में हम इसी पे चर्चा करेंगे, ओजोन गैस बनाने की विधि। तो बच्चों कॉपी निकाल लीजिए, एकदम अच्छे से तैयार हो जाइए। क्वेश्चन है हमारा ओजोन गैस बनाने की विधि। अब सवाल होता है जब भी विधि की नाम आती है तुरंत एक छोटा सा फंडा याद आना चाहिए। कौन सी विधि? प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में बात करेंगे तो किसके निर्माण के साथ ओजोन गैस बनती है? तो याद रखिएगा ब्रॉडी ओजोनाइजर। ब्रॉडी ओजोनाइजर के द्वारा ही ओजोन गैस का निर्माण होता है। क्वेश्चन पूछता है कि ओजोन गैस बनाने की कौन सी विधि?
नाइट्रिक अम्ल बनाने की कौन सी विधि, तो हम लोग ने देखा ओस्टवाल्ड और बर्कलैंड विधि। उसके साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की लैडकच और सीसकच, उसके साथ क्लोरीन की तो डिक्कन। तो ये सब नाम है जो हमें याद रखने हैं। तो जल्दी से कॉपी निकाल लीजिए, हेडिंग बना लीजिए ओजोन गैस बनाने की विधि। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो बताइएगा, हम बिल्कुल ऑनलाइन है। ठीक है, आपके द्वारा डाउट्स को हम सॉल्व भी करेंगे। जो भी आपके डाउट्स है मुझे बताइए। देखिए, अगर हम बात करेंगे ओजोन गैस बनाने की तो यह कहा जाता है कि प्रयोगशाला में नीरव विद्युत विसर्जन से ही ओजोन गैस का निर्माण होता है। मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण रूप होता है वो O3 में कन्वर्ट हो जाता है, और यही O3 हमारा क्या है, ओजोन। ये 3 दूना 6, ये 2 तिहाई 6। सवाल होगा अगर हम बात करेंगे अपने ब्रॉडी ओजोनाइजर की, तो यह एक यू आकार की नली का बना होता है, आकार की नली का बना होता है। जैसे अगर आपको याद होगा तो ऐसे फ्लास्क बना लीजिएगा। ठीक है बच्चा, आप चाहो तो कॉपी में इसका चित्र बना लो, ये 100% आपको आ जाएगा, गारंटी बता रहे हैं। इसमें एक यू नलिका बना लीजिए। एकदम ध्यान से देख के चित्र बनाइएगा। इसमें एक इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। आप थोड़ा अच्छे से बनाइएगा। यहां एक और इलेक्ट्रोड डाल देते हैं इसमें। इसके ऊपर तार लगा दीजिए। ये मुख्यतः प्लेटिनम के तार होते हैं। यहां से ओजोन गैस निकलेगी। इसमें जल भर दीजिए। यहां से शुष्क ऑक्सीजन अंदर डालिए। ये हमारा प्रेरण कुंडली हो जाएगा। इसके अंदर तनु H2SO4 डाल दीजिए। दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। ये व्हाट्सअप नंबर आप ध्यान से देख लो 8400 400 400, इसको अपने व्हाट्सअप पे सेव कर लो, क्योंकि आप जब भी पढ़ाई करते हो तो आपको डाउट आता है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जब आप पढ़ रहे हो जो भी क्वेश्चन आपका फंस रहा है, सबसे पहले ये नंबर आप सेव कर लो। सेव करने के बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, उस क्वेश्चन का अच्छे से फोटो खींचो, फिर जो भी क्वेश्चन आपको चाहिए उसे अच्छे से क्रॉप कर लो। ठीक है, जैसे ही क्रॉप करके आप इसका फोटो इस व्हाट्सएप पे भेजोगे, आपको तुरंत वीडियो सॉल्यूशन आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आप क्लास 6 से 12 तक स्टूडेंट हो, IIT, JEE या नीट की तैयारी करो, या फिर आप CBSE
यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपको जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है उसका फोटो सिर्फ आपको भेजना है, आपको तुरंत उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है, आज ही आप इस नंबर को सेव कर लो ताकि जब भी आप पढ़ाई करो, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम तो नज़दीक है, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे तो जो भी प्रॉब्लम आएगा आप बिल्कुल फ्री में उस सॉल्यूशन का आंसर पा सकोगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर सेव करो और अपने डाउट को पूछो। कॉपी करिए, चित्र को जरूर बनाइएगा। तो क्या है, यह यू नली आकार का बना होता है जिसका एक सिरा चौड़ा होता है। इस सिरे में एक पतली परखनली को डालकर इस सिरे में पतली परखनली को डालकर, बेटे ध्यान से देखिए, ये ब्रॉडी ओजोनाइजर है, इसके नीचे जरूर लिख दीजिएगा, चित्र के नीचे उसके उस फॉर्म को जरूर लिखिएगा, क्योंकि तभी एग्जामिनर आपको समझेगा कि बच्चे को बहुत अच्छा आ रहा है। और अगर हमें एग्जामिनर से मार्क्स चुराने हैं तो 100% उसे अपने आंसर के द्वारा इस बात को बताना है कि हम किस प्रकार से अपने उत्तरों से उनको प्रभावित करें। और 100% बता रहे बच्चा, अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से आ जाएंगी। तो हमने क्या कहा कि एक यू नली आकार की होती है, आप साफ साफ देख लीजिए, यहां से शुष्क O2 प्रवाहित करेंगे और यहां से O3 गैस हमें क्या होगी, प्राप्त होगी। क्वेश्चन था 2016-2018 का कि प्रयोगशाला में ओजोन गैस बनाने के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला फंडा ये हो गया कि प्रयोगशाला में ओजोन गैस बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बिल्कुल ब्रॉडी ओजोनाइजर विधि का। बताइए, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई समस्या होगी। अगर समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम पे जरूर मैसेज कर दीजिएगा। ओके, क्या कहा, यह एक यू आकार की नली का बना होता है जिसका एक सिरा चौड़ा होता है। इस सिरे में पतली परखनली को हम डालकर, देख लीजिए बेटा, ऊपर वाले भाग को बंद कर देते हैं। बंद कर देते हैं। H2SO4 के साथ प्लेटिनम के तार लगा देते हैं। इस नली में शुष्क O2 प्रवाहित करके 12 से 14% O3 प्राप्त करते हैं। अगर बात होगी बच्चों उपयोग की, तो याद रखिएगा, सबसे पहला प्रबल आक्सीकारक के रूप में, और दूसरा जीवाणुनाशक के रूप में। ये एक छोटा सा फाइनल शॉट है हमारे इस टॉपिक की। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे जरूर बताइएगा। इसको कॉपी कर लीजिए तो फिर हम आगे चलें। बहुत इजी है बच्चों, अगर कोई डाउट्स है तो मुझे जरूर कमेंट करिए। चलिए, अभी तक तो ठीक है। आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, बाद में आराम से लिख लीजिएगा। चलिए, हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, हम लोगों ने शुरुआत से 5 क्वेश्चन कर लिए और ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये 5वां नहीं आएगा।
आइए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की। देखिए बच्चों, अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्या करें, डिकन विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण की विधि का सचित्र, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये है सचित्र। लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा आपको चित्र सहित आते हैं, इसलिए हम आपको शुरू से कह रहे थे कि कम से कम आप चित्र बनाते रहेंगे तो आपके दिमाग में आता जाएगा। क्या कह रहे हैं, डिकन विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन करिए। अगर हम बात करेंगे क्लोरीन की तो दो नाम याद आते थे, हैक हेजनक्लेवर, एक बैचमैन। उसी तरह हमसे कह रहा है डिकन विधि। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, विरंजक चूर्ण क्या है। विरंजक चूर्ण बनाने की किसी एक विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। अब जैसा कि विरंजक चूर्ण का नाम ले रहे हैं तो हम लोग को याद आएगा विरंजक चूर्ण का मतलब क्या, ब्लीचिंग पाउडर। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाइए क्या बच्चा, डिकन विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण का सचित्र वर्णन। जल्दी जल्दी, क्वेश्चन है डिकन विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण का सचित्र वर्णन। किसका बेटा, क्लोरीन के निर्माण का। एक छोटा सा फंडा बता रहे, अगर आपको याद हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर हम बात कर रहे हैं क्लोरीन के औद्योगिक निर्माण की, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है क्लोरीन के औद्योगिक निर्माण की, तो मुख्यतः 3 विधियां ली जाती हैं। कौन कौन सी, सबसे पहला वेल्डान विधि, और जो हम दूसरा चर्चा करें जिसके लिए, जिसका नाम है डिकन विधि, और तीसरा जो हम लोगों से पूछा जाता है वो है वैद्युत अपघटनी विधि। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसके बच्चा, हम लोग बात कर रहे हैं डिकन विधि। तो आप हेडिंग बना लीजिए क्या, डिकन विधि। जल्दी जल्दी, अगर हम बात करें डिकन विधि की तो यह कहा जाता है कि अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया ऑक्सीजन से कराते, ध्यान दीजिएगा बहुत इजी है, बहुत ध्यान से इस चीज को समझिए, लिखिए, इस विधि में HCl का ऑक्सीकरण, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑक्सीकरण, HCl एक गैस है, क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2 उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है, या तो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है या तो अभिक्रिया की दर को घटा देता है। तो क्यूप्रस क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन द्वारा, वायु से क्रिया कराते हैं। अब हमारे पास साफ साफ क्या है देख लीजिए, HCl है, ऑक्सीजन से क्रिया करा रहे, उत्प्रेरक को हमेशा तीर के ऊपर लिखते हैं। तो मुझे क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस, गैस है तो हम ऊपर तीर लगा देंगे,
और इसके साथ ही साथ हमें क्या मिलेगा, जल। ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहां 2 लगा जी, तो 2 दूना 4 हो गया, तो 4। क्लोरीन यहां 4 हो गया, तो यहां आ गया क्या, 2। बताइए इस लाइन में कोई दिक्कत है? हमसे क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है सचित्र वर्णन करिए। तो आपको याद होगा कि जब भी हम बात करेंगे इस विधि की, तो कुछ चैम्बर्स थे। ऐसे क्या करिए, चैम्बर्स बना लीजिए। इन चैम्बर्स के नाम हम नीचे लिख दे रहे हैं। सबसे पहला है ऑक्सीकरण कक्ष। कौन सा कक्ष, ऑक्सीकरण कक्ष। इसके बाद है शीतकारक कक्ष। आपके बोर्ड एग्जाम में आपको जो नंबर दिलाने वाले हैं वो यही चित्र ही दिलाएंगे बेटा, नंबर। फास्ट फास्ट देखिए, ये सब उत्प्रेरक होते हैं। यहां से गैसें आएंगी, यहां से गैसें जाएंगी। इसे कहते हैं धावन कक्ष और इसे कहते हैं शुष्कन कक्ष। इन कक्षों में जो मुख्यतः भरा होता है वो होता है क्वार्टज। इन्हें कहते हैं क्या, क्वार्टज, जिसको सिलिका के नाम से भी जाना जाता है। ये सिलिका के भी बने होते हैं। ठीक, यहां से इसको वो कर लीजिए, जोड़ दीजिए। ऊपर क्या लीजिए, जल की टंकी लगा दीजिए। यहां से हम जल की फवारा गिराएंगे। और एक में क्या रखते हैं, H2SO4। यहां से क्लोरीन गैस प्रवाहित करिए। इस शुष्कन कक्ष से बाहर आएगा। कॉपी कर लीजिए। एक छोटा सा नोट लिखवा रहे, उस नोट को जरूर याद कर लीजिएगा आप। नोट कह रहा है बेटा कि उत्प्रेरक कक्ष में, क्वेश्चन बनता है कि कौन सा लेते हैं, तो उत्प्रेरक कक्ष में झांबा पत्थर क्यूप्रस क्लोराइड। कौन सा, झांबा पत्थर क्यूप्रस क्लोराइड विलयन में भिगोकर रख देते हैं। भिगोकर रख देते हैं। HCl तथा वायु का मिश्रण, HCl तथा वायु का मिश्रण 4:1 के अनुपात में
लेकर क्रिया कराने से क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। बताइए, क्या ये बात समझ में आई? इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए बेटा, फास्ट फास्ट। जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा विरंजक चूर्ण। तो फिलहाल इसको कर लीजिए, उसके बाद हम विरंजक चूर्ण पे चलते हैं। इस तरह 3-3 टॉपिक लॉन्ग हम लोग के याद होते जाएंगे और आपका 5-5 का नंबर तैयार होता जाएगा सचित्र वर्णन के साथ। ठीक, नेक्स्ट क्या है? विरंजक चूर्ण बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। अब मेरे बच्चों को याद आएगा कि जब भी हम बात करेंगे विरंजक चूर्ण की तो सवाल ये आता है कि सर विरंजक चूर्ण में हम किन किन विधियों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, विरंजक चूर्ण में जो मुख्य रूप से ली जाती है दो, एक ली जाती है हेजनक्लेवर और दूसरी ली जाती है बैचमैन। तो चलिए कॉपी निकालिए, फिर आगे चर्चा होगी। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है विरंजक चूर्ण बनाने की विधि। तो याद रखिएगा कि विरंजक चूर्ण बनाने की जो औद्योगिक विधि होती है वो होती है हमारी बैचमान विधि। क्वेश्चन बनता है कि कौन सी विधि होती है, तो याद रखिएगा बैचमान विधि। अब जैसा कि साफ साफ कह रहे हैं सचित्र वर्णन करिए, तो आपको याद आएगा कि मुख्यतः इनको बनाने के लिए टावर नुमा संरचना बनाते हैं। संरचना कैसी होती है? टावर के जैसी होती है। फास्ट बेटा फास्ट। देख लीजिए ध्यान से, इसको हॉपर कहते हैं। एग्जाम में अगर चित्र को ध्यान से बनाएंगे तो एग्जामिनर सोचेगा बच्चे को बहुत अच्छा आता है और वो आपके मार्क्स नहीं काटेगा बेटा। और अगर आप चित्र अच्छा नहीं बनाएंगे तो वो 100% एग्जामिनर आपके मार्क्स काट लेगा। ये छोटे छोटे रैक लगे होते हैं, अच्छे से देखकर ध्यान से बनाइए। ऊपर से बची हुई क्लोरीन बाहर आएगी, इनको रैक कहा जाता है। यहां से क्लोरीन गैस प्रवाहित करिए, यहां से गर्म वायु प्रवाहित करिए। विरंजक चूर्ण हमारा इसी में प्राप्त होगा। अगर हमसे पूछे विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला बनाइए तो CaOCl2
देख लीजिए, एक छोटी सी हेडिंग बनाइए, विधि। देखिए, इसमें लोहे का बना हुआ एक टावर होता है, एक टावर होता है जिसमें खाने बने होते हैं, जिसमें खाने बने होते हैं। संयंत्र के ऊपरी भाग से हॉपर द्वारा यहां से बुझा चुना, संयंत्र के ऊपरी भाग से हॉपर द्वारा बुझा चुना डाला जाता है एवं निचले भाग से क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। देखिए ध्यान से, ऊपर से कौन सी गैस प्रवाहित करेंगे? बुझा चुना, और नीचे से क्लोरीन गैस। व्यर्थ गैसें बाहर निष्कासित हो जाती है एवं विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। क्या फॉर्मूला? CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, CaOCl2 और साथ में आ जाएगा क्या? जल। ये हो गया हमारा कंप्लीट। बताइए भाई, इस लाइन में कोई दिक्कत है तो बताइए। अगर क्लियर है तो यस सर में आंसर दीजिए, फिर आगे चलें। इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। फास्ट फास्ट। कॉपी करिए बेटे, कॉपी करिए। हो गया? यस सर में आंसर दीजिए, हो जाए तो। चलिए आइए हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा। अगर हम बात करें, ये प्री बोर्ड में अवश्य पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन है हमारे पास। ओजोन गैस बनाने के लिए, तो ओजोन गैस बनाने के लिए हम सबसे पहले विधि अपनाते कौन? ब्रॉडी ओजोनाइजर। चित्र आपके सामने है, चित्र आपका बनाना काम है। चित्र को अगर आप बनाएंगे तो 100% बच्चों एग्जाम में मार्क्स आपके बहुत अच्छे आएंगे। हमेशा चित्र बनाकर नीचे उसका नाम जरूर दीजिएगा कि किस विधि के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। फॉर्मूले के साथ साथ आपको समीकरण को संतुलित करना होता है कि अगर किसी भी एग्जाम में समीकरण को संतुलित करेंगे तभी एग्जामिनर आपको मार्क्स अच्छे देगा। कॉपी कर लीजिए इसको।
इसके साथ ही जब डिकन विधि की बात हुई तो डिकन विधि में 3 विधियों का प्रयोग किया जाता था, जिसका पहला विधि का नाम था वेल्डान विधि, दूसरा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है डिकन विधि, और तीसरा है वैद्युत अपघटनी विधि। तो अगर हमसे बात हो डिकन विधि की तो ये डिकन विधि का क्या है, चित्र है, इसको बना लीजिए। चित्र को ध्यान से बनाइए। कई सारे कच्छ होते हैं, आक्सीकरण कच्छ होता है, शीत कारक कच्छ होता है, धावन कच्छ होता है और शुष्कन कच्छ होता है। हमें पता है सबसे बड़ी समस्या आपकी होती है चित्र बनाना। आप लिखकर याद कर लेते हैं लेकिन चित्र नहीं बनता, इसलिए आज की पूरी वीडियो में हम चित्रों को ज्यादा प्रेफरेंस दिए हैं कि अगर आप चित्र को देखते रहेंगे, याद करते रहेंगे तो ही आपके एग्जाम में मार्क्स अच्छे आएंगे। और अच्छे चित्र बनाने से एग्जामिनर ये भी सोचता है कि बच्चों को बहुत अच्छा आ रहा है, इसलिए वो सभी में चित्र बना रहे हैं। तो इन कच्छों को याद कर लीजिए। उत्प्रेरक कच्छ के द्वारा गैसें प्रवाहित की जाती है। इनमें मुख्यतः झांबा लगा होता है और यहां पे ये जो है इन्हीं को कॉपर कहते हैं, झांबा कॉपर। ये मुख्यतः थोड़ा सा हल्के पार्ट के होते हैं। क्वार्टज में मुख्यतः सिलिका लगा होता है जिसका फॉर्मूला SiO2 होता है। मान लीजिए अगर कभी क्वेश्चन बन जाए कि क्वार्टज के टुकड़े किस चीज के बने होते हैं तो सिलिका SiO2, इसको कॉपी कर लीजिए। क्यूप्रस क्लोराइड हमारा उत्प्रेरक है। और तीसरा आज का था विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण की बात करें तो ये हमारी बैचमान विधि है। 2 विधियां आपको याद रखनी है, एक हेजन-क्लेवर और एक बैचमान। ये दोनों अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। टावर के जैसा होता है, ऊपर से हम बुझा चूना प्रवाहित करते, ये हमारा हॉपर है। और नीचे से क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो इसमें ही इकट्ठा हो जाएगा हमारा ब्लीचिंग पाउडर। सही। अगर आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो मुझे जरूर मैसेज करिएगा। ठीक, थैंक यू सो मच, बाय बाय।